और मेजोरिटी तब आएगी जब लोग मेजोरिटी में इकट्ठे हों। राजनीति में इकट्ठे होने से मेजोरिटी नहीं आती, वो तो सेल पे है। किसी एमएलए यो इधर से उधर हो जाते हैं, एमपी इधर से उधर हो जाते हैं, पार्षद इधर से उधर हो जाते हैं, मेंबर इधर से उधर हो जाते हैं। कल तक एक पार्टी में थे, आज किसी दूसरी पार्टी में। वोटरों की कोई चिंता नहीं है, वो कुछ कोई बताता भी नहीं, कोई कहता भी नहीं भाई तुम किस पार्टी में थे तो उसमें क्यों चले गए। तो वो अपने अपने रीजन से सब लोग बात को रखते हैं या नहीं रखते हैं, जरूरत नहीं है। एक बार जीत गया तो कोई कहने भी नहीं आता कि जी हम तो इस पार्टी में से चले गए। बहुत सारे मजबूरी में, बहुत सारे अपनी खुशी से, बहुत सारे लालच में, बहुत सारे अपने समीकरण बैठा के रोज पार्टी 2-2 घंटे पार्टियां बदलते हैं लोग। उससे उद्देश्य नहीं हो रहा पूरा। उद्देश्य होगा परमानेंट नंबर से, और वो परमानेंट नंबर भारत में अभी तक तो केवल समर संघ पैदा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए सारे लालच छोड़ने पड़ेंगे। समन संघ की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो इस बात की है कि समन संघ बहुत ब्रॉड माइंडेड है। मतलब चारों तरफ की सुनता है, चारों तरफ की देखता है, चारों तरफ की बातों पे ध्यान कर कर बात करता है, तर्क करता है, वितर्क करता है। संकुचित माइंड का या संकुचित मन का समन संघ नहीं है। और कोई भी संघ अगर लकीर का फकीर हो जाए, संकुचित माइंड का हो जाए, संकुचित सोच का हो जाए, वो संघ नहीं है। फिर वो कोई संगठन टाइप का, स्टीरियो टाइप का, कोई फिक्स पैटर्न वाला रटा रटाया कोई लकीर का फकीर तरह का कोई सिस्टम है। पर संघ एक ऐसा सिस्टम है जो निरंतर अपने आप को अपडेट करता है, निरंतर अपने आप को बदलता है, और निरंतर अपने आप को अप टू डेट रखता है। बिल्कुल ताजा जानकारी के साथ, ताजा अनुभव के साथ, पुराने अनुभव को मिला के, पुरानी जानकारी को मिला के हमेशा आगे के लिए तैयार। और यही समन संघ की सबसे बड़ी ताकत भी है। अगर कहीं किसी जगह कोई बहुत पानी इकट्ठा हो और वो पानी बंद हो जाए, उसका निकास ना हो या उसमें कोई आमद ना हो, वो सड़ जाता है। कोई डब्बा कितना ही अच्छा खाने का हो, फ्रूट का हो, अगर उसको बंद कर दो, बेशक उसमें हवा पास हो या ना हो, बेशक उसको चाहे फ्रिज में रख दो, पर वो खराब होता जाता है। अगर हवा नहीं आएगी जाएगी, ताजगी नहीं आएगी जाएगी, जानकारी नहीं आएगी जाएगी, पानी नहीं आएगा जाएगा, तो चाहे झरना हो, चाहे कोई इकट्ठे लोगों के इकट्ठे होने का कोई तरीका हो, चाहे वो बंद डब्बे का खाना हो, चाहे वो बंद कमरा हो, चाहे वो बंद शरीर हो, वो सब का सब सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। आवाजाही निरंतरता जरूरी है, गंदगी निकलती रहे और अच्छी चीज उसमें जुड़ती रहे और चाल चलन में रहे। ये संघ की सबसे बड़ी विशेषता है, जो संघ प्राकृतिक नियमों के आधार पर चलता है। इसलिए यहाँ तर्क वितर्क का स्थान सबसे ऊंचा है। आप यहाँ कोई भी बात कहने के लिए, हम यहाँ कोई भी बात कहने के लिए, सुनने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और तैयार हैं, और उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं, विचार करते भी हैं। जो दूसरे लोगों का उद्देश्य है वो है संसाधनों पे कब्जा करना, और उसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं किसी भी तरीके से, चाहे कामयाब हो या ना हो, या जितने कामयाब हो गए या जैसे भी हैं। और उस संसाधनों पे प्राप्ति के लिए, कब्जे के लिए उनके बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे माध्यम। उसमें धर्म का रास्ता है, मत का रास्ता है, अमीर गरीबी का रास्ता है, भुखमरी का रास्ता है, अनपढ़ता का रास्ता है, बांटो और राज करो का रास्ता है, साम दाम दंड भेद छल कपट, छह के छह जो यंत्र हैं, जिनको हम षट यंत्र बोलते हैं या छह यंत्र बोलते हैं, छह तरीके हैं, उनका रास्ता है। झूठ है, कपट है, लालच है, मार है, धाड़ है, दबंग है, कुटिलता है, चालाकी है, अच्छाई है, बुराई है, सब है। सब तरीके से उनको अपना जो उद्देश्य है वो प्राप्त करना है। तो ये बाकी सारे सिस्टम उस उद्देश्य को, संसाधन को प्राप्त करने का साधन है, रास्ता है। इसको अब हम उल्टा कर देते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। हमारी समस्या है, हमको संसाधन नहीं मिल रहे हैं। हमारी समस्या है कि हमें वो जो राइट हमारा होना चाहिए, जो एक ह्यूमन राइट होना चाहिए, वो नहीं प्राप्त हो रहा है। हमारी समस्या ये है कि हमारे पढ़े लिखे, जानकार, सक्षम लोगों को, जो सशक्त लोग हैं, जो केवल लोग
कैपेबल लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उनको उनका राइट, उनका सही काम, उनका सही स्थान, उनकी सही, उनको इज्जत, उनके काम की इज्जत, उनके नाम की इज्जत, उनके शरीर की इज्जत, उनके घर की इज्जत, उनके गांव की इज्जत, उनके शहर की इज्जत, उनके बुजुर्गों की इज्जत, उनको सब चीज नहीं मिल रही है। बस पानी पानी बूंद बूंद टपकता है, जीवित ही रह पाते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाते और डे बाय डे कमजोर होते जा रहे हैं। और इन सारे जो भी ये समस्याएं हैं हमारी, कि जो हमको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, संसाधन नहीं मिल रहे हैं, उनके नहीं प्राप्त होने का जो रास्ता है, साधन है, वही है अनपढ़ होना, ऊंच नीच होना, जातियों में बंटना, धर्म में, मजहब में, मत में, गुरुओं में बंटना, चारों तरफ से लड़ना मरना, साम दाम दंडभेद छल कपट, छह के छह षड्यंत्र, वही है। मतलब जो लोग संसाधन प्राप्त कर रहे हैं वो भी यही साधन इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिन लोगों को साधन प्राप्त नहीं हो रहे, जिनके साधन जा रहे हैं, उनको भी इन्हीं साधनों से खत्म किया जा रहा है। एक टूल दो जगह काम करता है, एक को वो साधन देता है और एक के साधन छीन लेता है। टूल एक ही है। तो हमारा जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है साधन की प्राप्ति, यानी कि जल जंगल जमीन, पैसा रुपया कोठी कार, सुख सुविधा, ह्यूमन राइट्स, सारे राइट्स, वो हमको चाहिए, फंडामेंटल राइट हमको चाहिए। और हमारे जो लोग हैं, वो जो काम कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं 29 लाख संगठन, चाहे वो धर्म के हैं, मत के हैं, गुरुओं के हैं, बाबाओं के हैं, लड़कों के हैं, दल बल के हैं, राजनीति के हैं, सरकारी कर्मचारियों के हैं, आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, किसी भी तरह के हैं, वो सब जो मोहल्ले के कबीर भवन, अंबेडकर भवन, बुद्ध विहार वगैरह, इन सब के मिला के जो संगठन है 29 लाख रजिस्टर्ड, पुरानी संख्या है, 5 साल पुरानी, तो वो सारे के सारे यही बात कहते हैं कि हमें कुछ प्राप्त होना चाहिए। यानी उद्देश्य वही है, उद्देश्य एक ही है कि हमें जल जंगल जमीन पैसा चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको काम चाहिए, हमको इज्जत चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको कोठी चाहिए, हमको बंगला चाहिए, हमको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, और हमारे बच्चे भी खूब मौज मस्ती करें, फिर अपना काम करें, उनका बचपन खराब नहीं होना चाहिए, और सिक्योरिटी होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, विकास होना चाहिए और सुख होना चाहिए। वही 29 संगठन जो समूहों के काम करते हैं, उनका यही उद्देश्य है, यही चाहिए उनको। और समन संघ भी कहता है कि यही चाहिए हमको, सबको यही चाहिए। फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है, फिर दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि हमारे 29 लाख संगठनों के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो पीएचडी हैं, जो पत्रकार हैं, जो पढ़े लिखे अफसर हैं, जो नेता हैं, जो जो भी जागरूक लोग हैं, अपने आप को कहते हैं लीडर कहते हैं या होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये जो धर्म के आधार पर लोगों को इकट्ठा करना है, बस यही उद्देश्य है। ये जो राजनीति के आधार पर लोगों को इकट्ठा करना है, बस यही उद्देश्य है। ये जो संगठन के नाम पे लोगों को इकट्ठा करना है, बस यही उद्देश्य है। ये जो किसी बुद्ध विहार, किसी अंबेडकर भवन, किसी कबीर भवन, किसी रविदास भवन के नाम पे जो लोगों को इकट्ठा करना है, बस यही उद्देश्य है। ये जो एससीज को एससीज के नाम पे इकट्ठा करना है, ओबीसीज को ओबीसीज के नाम पे इकट्ठा करना है, एसटीज को एसटीज के नाम पे इकट्ठा करना है, या जो घुमंतु टाइप की और या जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, उनको उनके नाम पे इकट्ठा करना है, तो यही उद्देश्य है। उनको लगता है कि ये जो सामाजिक संगठन है, जिसमें लोगों को पढ़ाया बढ़ाया जा रहा है, यही उद्देश्य है, इसी से उद्देश्य प्राप्त होगा। उनको लगता है कि ये जो धर्म और मजहब और गुरु हैं, इनके पास जाके जो लोग इकट्ठे भीड़ हो रही है, या इनकी जो मानते हैं मान्यता है, वही से प्राप्त होने वाला उद्देश्य है, ऐसा लगता है उनको। उनको यकीन है ऐसा, इसलिए वो उस यकीन में अपना यकीन डाल के और इसका खूब प्रचार करते हैं, खूब। और प्रचार में एक दूसरे से उलझते भी हैं। कोई धर्म का मत का प्रचार करता है तो सबसे उलझता है, क्योंकि वो सबको इकट्ठा करना चाहता है। कोई राजनीतिक प्रचार करता है तो वो सबसे उलझता है, क्योंकि उसको सभी राजनीतिक पार्टी और सब लोग चाहिए, वो नहीं मिलते। वो कोई सामाजिक संगठन है तो वो कहता है कि सब मेरे पास आओ, मैं पढ़ाऊंगा, पर सब लोग नहीं आते। वो कोई धार्मिक, कोई आर्थिक संगठन खोलता है तो सबको कहता है कि आर्थिक वाले सब आ जाए, तो नहीं आते। वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलता है, यूनिवर्सिटी की बात करता है, पर लोग उसका साथ नहीं देते। उसको लगता है कि सबको पढ़ना चाहिए, जब तक सब पढ़ेंगे नहीं बात नहीं बनेगी। कुछ लोगों को लगता है कि हमको बलसानी होना चाहिए, हमको
शरीर को मजबूत करना चाहिए और हमको लड़ना चाहिए, लठ हाथ में हमारे होना चाहिए, वो सब लोग उसके साथ आ जाए, पर आते नहीं। उसको लगता है कि इसी से प्राप्त होगा, पर इससे प्राप्त नहीं होने वाला है। कोई व्यक्ति अलग अलग कितना भी काम कर ले, वो नहीं उद्देश्य कोई प्राप्त होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि धर्म में जाना उद्देश्य नहीं है, धर्म को प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, राजनीति को प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, किसी संगठन में जाके किसी विचार को प्राप्त करना या विचार को जानकर खुश होना उद्देश्य नहीं है, किसी आर्थिक संगठन में जाके कुछ पैसा कमा के पैसे की टेक्निक लग के या पैसा इकट्ठा करना वो उद्देश्य नहीं है। कहीं कोई किसी का भवन है, किसी का डेरा है, उसको बनाना या उसमें जाके रहना या उसमें जाके बैठना वो उद्देश्य नहीं है। ये सारे के सारे साधन हैं। मतलब धर्म एक साधन है, जो पैसा है वो एक साधन है, जो राजनीति है वो एक साधन है, जो संत मत है ये सारे के सारे एक साधन है, जो लड़कों के दलबल है ये एक साधन है। ये सारे के सारे रास्ते हैं, और ये सारे के सारे रास्ते उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हैं जिसमें सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेस, सारा देश का जो जितनी भी पूंजी है चल और चल वो हमारे पास आ जाए। ये वो रास्ते हैं। इन रास्तों पे लोग चलकर संसाधनों पे कब्जा करने का काम करते हैं, और उद्देश्य कब्जा करने का है। उद्देश्य संसाधन को अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए इकट्ठा करना, उस पर कब्जा करना, उसको लेना, अपने हक के लिए लेना, वो उद्देश्य है। धर्म उद्देश्य नहीं है, राजनीति उद्देश्य नहीं है। 70 साल पहले कोई राजनीति नहीं थी, तब भी संसाधन हमारे पास नहीं थे। 2600 साल पहले धर्म हमारे पास नहीं था, तब संसाधन हमारे पास थे। अभी कोई कितना भी धर्म उसको मत को माने, पर संसाधन उसके पास नहीं आ रहे हैं। कितने जयकारा लगाए, संसाधन नहीं आ रहे हैं। कोई कितना ही डेरे बाबा संत में जाए, पर संसाधन नहीं आ रहे हैं। जो सुख सुविधा के सामान हैं जो आने चाहिए हमारे पास, वो नहीं आ रहे हैं। वो राइट्स, वो अधिकार नहीं आ रहे हैं। कोई कितना ही सामाजिक संगठन चला ले, पर सामाजिक संगठन चलाने से वैचारिक जानकारी तो बढ़ती है, पर साधन, जो उद्देश्य है, जो संसाधन हमारे पास आने चाहिए, जो सारी दौलत, सारा पैसा, सब कुछ अधिकार जमीन जायदाद का हमारे पास आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। तो ये सारे के सारे मार्ग हैं, रास्ता है, और ये भी अलग अलग हैं, और ये भी बिखरे हुए हैं। तो ये सब के सब उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए टूल है, साधन है। और इसमें सबसे बड़ी बाधा जो पैदा की है, जो लोग संसाधनों को ले गए हैं, वो ऊंच नीच है, जात पात है, अमीर गरीबी है, ज्ञानता ज्ञानता है, छोटा बड़ा है, कमजोर मोटा है, गांव का शहर का है, दूसरे स्टेट का इस स्टेट का है। ये सारी बातें इसमें आती हैं, और ये सारी की सारी बातें उस उद्देश्य को प्राप्त करने में बाधक बनती हैं, रुकती हैं, क्योंकि दूसरे लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी संसाधनों पर अधिकार करना चाहते हैं, कर चुके हैं, इसलिए अपने संसाधनों पर अधिकार को मेंटेन करने के लिए वो इन टूल का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास यही टूल है, जात धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव, रंग भेद, भाषा, ये सब। इसलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि एक 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 स्टेट के अंदर जहां मांस खाना झगड़े का काम है, वहीं दूसरे स्टेट में मांस खाना लाभदायक है। आप देखोगे कि जहां एक स्टेट के अंदर एक नियम कुछ लोगों के लिए अच्छा है, वहां दूसरे स्टेट में दूसरे लोगों के लिए वो खराब है। दोनों चल रहे हैं। इसका मतलब मांस खाना या ना खाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क इससे पड़ने वाला है कि मांस खाने या ना खाने के पीछे जो लोग हैं, उनसे हमारा उद्देश्य कैसे प्राप्त हो, वो लोग कैसे हमें सपोर्ट करें, और कैसे हम उनके थ्रू अपने राइट्स, अपने अधिकार या अपना रिसोर्सेज, जल जंगल जमीन जो भी कुछ है उस पर हम कब्जा बरकरार रखें। इसलिए एक स्टेट में जो स्टेटमेंट होती है वो दूसरे स्टेट में बदल जाती है, पर दोनों जगह ठीक है। ये कैसे हो सकता है? ये तभी होता है जब उद्देश्य कुछ और हो। ये तब होता है जब ये क्लियर हो जाए कि उद्देश्य मांस नहीं है, मांस का झगड़ा नहीं है, उद्देश्य संसाधनों पे कब्जे का झगड़ा है, इसको लेना है। मांस तो एक रास्ता मार्ग है, वो धर्म एक रास्ता है केवल। उसी धर्म के लोगों को एक स्टेट में गले लगाया जाता है, और उसी स्टेट में, उसी दूसरे स्टेट में उसी धर्म के लोगों को प्रताड़ना दी जाती है। तो धर्म कोई समस्या नहीं है।
समस्या है कि धर्म एक रास्ता है जो पूरे पूरे संसाधन को इस्तेमाल करने के लिए देता है। अगर खाली धर्म झगड़ा होता तो दोनों जगह झगड़ा होता, या एक जगह कम से कम झगड़ा होता, पर ऐसा नहीं है। इससे ये क्लियर होता है कि एक स्टेटमेंट जो एक जगह ठीक है वो दूसरी जगह खराब है। पर स्टेटमेंट को देना या जिस कारण से स्टेटमेंट दी जा रही है वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है संसाधनों पे अपनी पकड़ को बनाए रखना किसी भी तरीके से, चाहे अपनी बात ही काटनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं। ये वो तरीका है जिससे संसाधन प्राप्त होते हैं। हम यहां अगर एक धर्म के पीछे भागेंगे तो हमको धर्म वरम तो प्राप्त हो सकता है, जिनको धर्म चाहिए उनको प्राप्त हो जाएगा आधा अधूरा। अभी कोई धर्म का ज्ञानी भी नहीं है यहाँ, कोई ऐसे हैवी प्रैक्टिशनर भी नहीं है, और वो भी इंडिविजुअल है। पर सुख सुविधा और जो साधन है वो प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि सभी अपने अपने धर्म और मजहबों के पीछे लगे पड़े हैं। हम अगर संगठनों की बात करें और संगठन ये कहे कि संसाधन के लिए वो दौड़ रहा है और कह रहा है कि संगठन में आओ, तो एक संगठन संसाधन के लिए दौड़ रहा है पर वो अपने संगठन को ही संसाधन मानता है। वो सारे के सारे लोगों को इकट्ठा करके साध्य तक, यानी कि संसाधन तक, रिसोर्सेज तक, सुख सुविधा तक पहुंचने की सोच भी नहीं रखता है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग रास्तों से चलते हुए हम इस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे कि हमारे पास सारे राइट्स हों, सुख सुविधा हों, सारी चीजें हमारे पास हों। ऐसा हम उम्मीद नहीं कर सकते तब तक जब तक हमारे पास समन संघ नहीं है। क्योंकि समन संघ जितने भी काम करता है वो सारे मार्ग हैं। इकट्ठा होना एक मार्ग है, एक रास्ता है जो सबसे बड़ा है। और इस इकट्ठे होने के मार्ग में जितनी बाधाएं थीं वो सारी समन संघ ने दूर की हैं। वो किसी भी धर्म को, मजहब को कंडेम नहीं करता, और किसी भी धर्म मजहब की अपने समन संघ से तारीफ नहीं करता। वो कहता है कि आपका व्यक्तिगत मामला है, संविधान भी इसकी इजाजत देता है, आप उसको उसी हिसाब से देखो। जितने भी संगठन हैं उनमें किसी भी संगठन से समन संघ बैर नहीं रखता, क्योंकि वो पहले एक दूसरे से बैर रखते हैं। समन संघ कहता है कि जितने भी संगठन चल रहे हैं, आप बताओ कि आप अगर मूल निवासी हो तो क्या आप समण नहीं हो? अगर आप बहुजन हो तो क्या आप समण नहीं हो? अगर आप अर्जक हो तो क्या आप समण नहीं हो? आप अगर सतनामी हो तो क्या आप समण नहीं हो? आप अगर मतुआ हो तो क्या आप समण नहीं हो? आप अगर बुद्धिस्ट हो तो क्या आप समण नहीं हो? आप अगर अम्बेडकराइट हो तो क्या आप समण नहीं हो? तो जितने भी लोग हैं उनको किसी भी हालत में कंडेम नहीं करता, पर उनके लीडर्स को, उनके नेताओं को बार बार झकझोरता है और बार बार कहता है कि अपनी अकल खोलो, ओपन योर माइंड। तुम्हारी अकल बंद हो चुकी है, तुम लकीर के फकीर हो चुके हो, तुम डिबेट नहीं करते हो, तुम बंद कमरे में सिर्फ भाषण करते हो। भाषण करने से, एक तरफा भाषण करने से बुद्धि बंद होती है। 100 लोगों को सामने अगर बैठाएं और उनसे एक तरफा बात करें तो उनमें सब लोग कहेंगे बिल्कुल ठीक कहा, अच्छा किया, क्योंकि तर्क नहीं हुआ। और किसी के मन में अगर उसके विरोध कोई बात आई भी तो उसके मन में रह गई, तो पता नहीं चला। तो कुछ लोग अपनी बुद्धि को बंद करके चले गए, उन्होंने सोचना छोड़ दिया, सामने वाले पे यकीन करके कि ये जो कह रहा है सच कह रहा है और उसी पे चलना है। और कुछ समय बाद उससे बढ़िया कोई बात बता देता है, वो भी एक तरफा। फिर कहते पहली वाली बात से तो ये बात ठीक है, तो वो फिर बुद्धि बंद कर देता है। पर बुद्धि खोल कोई नहीं रहा। जब तक बुद्धि खुलेगी नहीं, खुद तर्क वितर्क करेगा नहीं, खुद मेहनत करेगा नहीं, चिंतन करेगा नहीं, सोचेगा नहीं, विचारेगा नहीं, तब तक डिफरेंस नहीं कर सकता, अंतर नहीं कर सकता कि अब तक जो किया है वो और जो समन संग है वो, या समन संग से बेहतर कुछ है वो या नहीं है, तो कर नहीं सकता। और अगर कर नहीं पाएगा तो हर बार मायूस होगा। हर बार उसे कोई और आ जाएगा, जैसे ही 100-200 लोग इकट्ठे होंगे फिर कोई बाजीगर आ जाएगा, वो एक तरफा डमरू बजाएगा, बढ़िया लच्छेदार भाषण देगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, गले की नसें खींचेगा, कुछ इमोशनल बात करेगा, फिर बाद में खींचतान के ले आएगा, फिर कहेगा बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों ने कुर्बानी दी और माता रमाबाई ऐसे हो गई और वैसे हो गई, और इमोशनल कार्ड खेलकर बुद्धि बंद करके चला जाएगा। और वो कभी नहीं बताएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर 4 बच्चों के मरने के बाद भी इमोशनल क्यों नहीं हुए, क्यों वो कोप भवन में नहीं गए, क्यों वो 4 बच्चों के बाद भी लगातार समाज का काम करते रहे। बच्चे तो उनके थे, कोप भवन में चले जाते, मायूस हो जाते, पर उन्होंने मृत्यु को मृत्यु की तरह देखा, और कितना बड़ा काम करना है, कैसे करना है, उसको देखा उन्होंने। इसको कोई नहीं कहेगा, बस इमोशनल बताएगा, दिमाग बंद करेगा,
और उसके बाद चला जाएगा। और यहाँ दिमाग बंद करके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हम उनके दिमागों को झकझोरते हैं। अगर ये दिमाग है, अगर ये माइंड है, अगर ये ब्रेन है तो इसको हिलाओ, इसको कुछ काम में लो, इसको, ये बेकार जल जाएगा लकड़ियों के बीच में, इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं इसका। तो झकझोरते हैं हम कहते हैं, हाँ उनको बोलते हैं। हम जितने भी यहाँ पॉलिटिकल पावर्स के लोग हैं या जो पार्टियां बनाते हैं, उनको झकझोरते हैं। उनको कहते हैं कि एक बार तर्क तो करो, एक बार अकल तो खोलो, एक बार इस दिमाग का इस्तेमाल तो करो। अगर तुम वास्तव में लीडर हो तो तुमको दूर का क्यों नहीं दिखाई देता कि तुम सब आपस में ही लड़ रहे हो? और कोई रास्ता अगर तुम अपने लिए खुद नहीं निकाल सकते, हमारी गारंटी कैसे लेते हो? और अब तक की हिस्ट्री से देख लो, तुम हर बार पिटे हो, और हर बार नए नए बहाने बनाते हो, और हर बार पिटते हो, हर बार नए नए बहाने बनाते हो। और सबको पता है कि अगर इकट्ठे हो जाते तो जीत जाते। ये छोटी सी बात के लिए झकझोरते हैं हम उनको। झकझोरते क्यों? क्योंकि हमारा समन संघ कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं, और वो हमको कोई कुछ नहीं कह सकता। हमको नहीं कह सकता कुछ भी, क्योंकि हम कौन सा, हम तो उनके वोटर हैं। हमको कुछ कहेगा तो 2 मिनट में कह देंगे क्या बेवकूफ लोग हो, जब तुम इकट्ठे नहीं होते तो हमसे बात क्या करोगे? हम तो बोलते हैं। किसी की हिम्मत नहीं जो उनको कह दे कि तुम बेवकूफ हो। हम कहते हैं, हम तो गधा भी बोल देते हैं। तुम गधे हो, तुमको अकल ही नहीं है, ढोए जा रहे हो, ढोए जा रहे हो, ढोए जा रहे हो, अकल क्या है तुम्हारी? अरे थोड़ा तो सेंस, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाते कि आपस में लड़ रहे हो तो जीतोगे किससे? लड़ना किससे, लड़ किससे रहे हो? और इस बात कोई काट नहीं सकता, इसको सच है, ट्रू, बिल्कुल 100%, 100% सच है। ये बातें हम बताते हैं, और ये बातें लगातार लगातार उनको बताते हैं, अरे भाई ये सब रास्ते हैं, ये उद्देश्य नहीं है। आप पॉलिटिक्स में भी अगर जाओगे और पॉलिटिक्स में मान लो आपने उच्चतम सत्ता प्राप्त भी कर ली, तो क्या करोगे? तो संसाधन का बंटवारा करोगे ना। तो उद्देश्य तो संसाधन के बंटवारे का है। तुमने अगर मान लो धर्म मत में चले गए और एक धर्म मत का पूरा देश कर दिया और सारे लोग एक हो गए, तो भी क्या करोगे? बंटवारे का, संसाधन के बंटवारे की तो बात है ना। खाली गॉड का कोई भक्ति करे, गॉड का कोई बात माने, गॉड करे, तो गॉड कौन सा रोटी देने आता है? अगर आपकी मान्यता गॉड में है, ईश्वर में है, तो आज तक कौन से गॉड ने, ईश्वर ने किसी को रोटी खिलाई है? संसाधन तो देश से ही लोगे, संसाधन तो जल जंगल जमीन से ही लोगे। वो गॉड आपकी मान्यता है, बहुत अच्छी बात है, उसको हम हट नहीं करते, पर रोटी देना नहीं आता गॉड, रोटी देना नहीं आता ईश्वर। वो तो कहता है कि भैया खुद ही कमानी पड़ेगी, खुद कहता है। ऐसा ही लोकोक्ति में लोगों ने लिखा हुआ है। तो वो जो सारा सिस्टम है टोटल का टोटल, अगर कोई व्यक्ति संगठन बनाता भी है और संगठन चलाता है, तो भी वो आखिर में कहेगा तो यही कि सुख सुविधा सारी चाहिए। तो यही बात सबको इकट्ठे होकर बोलनी है और सबको इकट्ठे होकर करनी है। समन संघ बिल्कुल स्पष्ट नीति के साथ में ये कहता है, अगर जुड़ोगे तो उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा सबका, सबका। और नहीं जुड़ोगे तो पत्थर में सर मार के मर जाओ, उद्देश्य एक प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब ही नहीं है, स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर। इसमें दुनिया के कहीं भी कोने में जाके हम बहस कर सकते हैं, हमारा समन संगी जाके बहस कर सकता है। क्योंकि अगर जुड़ोगे और राजनीतिक सत्ता भी नहीं लोगे, चुनाव से दूर भी रहोगे, तो भी राजनीतिक लोग जुड़े हुए लोगों के लिए ही काम करते हैं, उन्हीं के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि वही तो बनाते हैं। जुड़े हुए लोग ही तो राजनीति में लोगों को आगे बढ़ाते हैं, बनाते हैं। अगर आप राजनीति में ना भी जाओ, क्योंकि समझ संग तो जाएगा नहीं, और आप जुड़े हुए हो और आपकी मेजोरिटी है और परमानेंट है, कौन सा माई का लाल है जो जीत जाएगा आपके बिना? और जो आपके चरणों में आके वोट मांगेगा, उसकी हिम्मत है कि वो आपके कहे अनुसार काम ना करे? जो कहोगे वो करेगा। जैसे चाहोगे वैसे करो, जैसे चाहोगे वैसे संसाधनों का बंटवारा होगा। चाहे तो कंपनसेशन ले लो अपना पुराना, चाहे तो लेटेस्ट बढ़ा लो अपना हिस्सा, चाहे तो उतना ही रखो, जो मर्जी आए वो करो, पर होगा तभी जब इकट्ठे हो जाओगे। और राजनीति में वन टाइम सफलता या कभी कभी कोई सफलता मिले छोटी मोटी किसी के कंधे पे, उससे नहीं उद्देश्य प्राप्त होते। क्योंकि मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी चाहिए। और मेजोरिटी तब आएगी जब लोग मेजोरिटी में इकट्ठे हों। राजनीति में इकट्ठे होने से मेजोरिटी नहीं आती, वो तो सेल पे है। किसी एमएलए यो इधर से उधर हो जाते हैं, एमपी इधर से उधर हो जाते हैं, पार्षद इधर से उधर हो जाते हैं, मेंबर इधर से उधर हो जाते हैं। कल तक एक पार्टी में थे, आज किसी दूसरी पार्टी में थे। वोटरों की कोई चिंता नहीं है, वो कुछ कोई बताता भी नहीं, कोई कहता भी नहीं भाई तुम किस पार्टी में थे तो उसमें क्यों चले गए। तो वो अपने अपने रीजन से सब लोग बात को रखते हैं या नहीं रखते हैं, जरूरत भी नहीं है। एक बार जीत गया तो कोई कहने भी नहीं आता कि जी हम तो इस पार्टी में इसलिए चले गए। बहुत सारे मजबूरी में, बहुत सारे अपनी खुशी से, बहुत सारे लालच में, बहुत सारे अपनी समीकरण बैठा के रोज पार्टी, 2-2 घंटे पार्टियां बदलते हैं लोग। उससे उद्देश्य नहीं हो रहा, पूरा उद्देश्य होगा परमानेंट नंबर से। और वो परमानेंट नंबर भारत में अभी तक तो केवल समर संघ पैदा कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि उसके लिए सारे लालच छोड़ने पड़ेंगे।
लोगों के यकीन को जीतने के लिए आपको सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। अगर आप सारे सेक्रीफाइस नहीं करोगे, जो भी कुछ आपके पास है, अगर उसका त्याग नहीं करोगे, उसको त्यागोगे नहीं, तो सामने वाले को यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत जला है, दूध का जला हुआ है, तो यकीन नहीं करेगा। इसलिए समन संघ जब गारंटी देता है और 10 गोल्डन नियम की गारंटी देता है, तो भारत में कोई भी संगठन लिखित गारंटी नहीं देता। एक समन संघ है जो लिखित गारंटी देता है। 10 गोल्डन नियम है जो ना बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे और ना अमान्य किए जाएंगे। समनों का संघ है तो समनों का ही रहेगा, वमन छू नहीं सकता। अभी मैंने वो जो पार्टी बनाई है लड़के ने, उसका क्या नाम है, आजाद समाज पार्टी, उस पार्टी का अभी मैंने एक देखा, कोई ठाकुर है, उसको उन्होंने ज्वाइन कराया, नाम था, तो पोस्ट आई, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि अरे ये तो आइडियोलॉजी वाले बंदे हैं, ये कैसे, ये तो कल तक दूसरी पार्टी को गाली बकते थे कि वहां ब्राह्मण घुसा दिए, तो ये कैसे ले लेंगे। हो सकता है ये ठाकुर नाम लगाता हो पर ये हो समण, तो चलो वेरीफाई कर लेता हूँ। तो मैंने अपने एक समन संगी को फोन किया जिसने वो पार्टी ज्वाइन कर रखी है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये पोस्ट आई है, देखना जरा, बताना ये सच है या गलत है। वो थोड़ा सटपटाया, वो मेरा स्वभाव जानता है। वो कह लगा, वो सर वो ना, वो बीएसपी में था बंदा पहले, अब वो हमारी पार्टी में आ गया है। अरे यार, तुम कोई सी पार्टी में जाओ, कोई सी में आओ, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये बंदा समण है या वमन है। तो फिर सटपटा गया, कह रहा जी वो तो राजनीति में सब लोग तरह के आ सकते हैं, सब जा सकते हैं, ये है वो है। आप तो जानते हो राजनीति तो कोई खाली एक कास्ट के लोग तो चल नहीं सकती है। मैं भाई, मैं ये नहीं पूछा, ये तो मैं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ ये कंफर्म करा था, क्योंकि कल को मैं वक्तव्य बोलूँ तो मेरी बात में झूठ ना पड़ जाए, क्योंकि मेरा यकीन हिल गया है थोड़ा सा। तो उसने कहा जी वो वमन ही है। तो फिर मैंने कहा भाई अब इसको क्या बोलूं। तो राजनीति पार्टी ठीक है, राजनीति पार्टी के लोगों का अपना काम होता है, हमें क्या बोलना, क्या करना, क्या नहीं है, पर जानकारी बनी रहनी चाहिए सबको कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह गया है, किसको क्या आलोचना कर गया है, क्या नहीं है। हम समाज में रहते हैं, बेशक समन संघ राजनीति में नहीं जाएगा, पर जानकारी तो एक एक अपडेट होनी चाहिए, एक एक होनी चाहिए। तर्कस में कोई तीर खाली ना बचे। हमको किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है, जानकारी पूरी रखनी है, अपडेशन पूरी रखनी है। तो वो आया समझ में कि भाई चलो पतन हो गया, पर समन संघ का नहीं हो सकता, क्योंकि समन संघ राजनीतिक पार्टी नहीं है। समन संघ की कोई मजबूरी नहीं है। समन संघ कोई वोट मांगने, भीख मांगने नहीं जा रहा किसी के आगे कि लाओ जी हमको वोट दे दो, हम समन संघ आए हैं, नहीं। केवल समन तो केवल समन। हमारा समन संघ का सबसे स्ट्रांग फाउंडेशन, सबसे स्ट्रांग, सबसे मजबूत आधार हमारा पहला नियम है। इस पहले नियम पे बाकी 9 नियम टिके हुए हैं, और इन सारे 10 नियमों पे पूरा संघ, समन संघ टिका हुआ है। अगर पहले नियम के अलावा किसी और नियम में कोई दरार आ गई, तो उसको रिपेयर किया जा सकता है। मान लो किसी ने, जैसे हमारे यहाँ चंदा कभी नहीं का नियम है, और मान लो कुछ समन संघियों ने समन संघ को बिना बताए लालच में आके कोई चंदे की रसीद छपवा दी और कहीं से कुछ पैसा मार लिया, तो हम घोषणा कर सकते हैं, उनको हम संघाती बना सकते हैं, उनको गद्दार बोल सकते हैं, उनको हम सब लोगों को बता सकते हैं कि ये लोग ठीक लोग नहीं है, इन्होंने ये नियम तोड़ा पछ लिया, इससे समन संघ का कोई वास्ता नहीं है, निकाल दिया समन संघ ने इनको, ये समन संघ के घाती हैं, वो रिपेयर हो जाएगा। कोई व्यक्ति है जो अपने आप को ये घोषित कर दे कि भाई मेरा तो ये पद है, ये प्रतिष्ठा है, या कुछ ऐसा है, वो सवाल जवाब हो सकते हैं, वो पूछा जा सकता है क्या कारण रहा है, क्या नहीं रहा है, उसको पद को वापस कराया जा सकता है, वो रिपेयर हो सकता है। कोई व्यक्ति है जो अ, ये कहे कि जी संघ का पंजीकरण होना चाहिए, अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दे, संघ उसको कंडेम कर देगा कि संघ का स्टेटमेंट नहीं है, वो रिपेयर हो सकता है। पर समन संघ के अंदर वमन आ जाए, ये रिपेयर नहीं हो सकता, इसकी कोई वापसी नहीं है। अगर कहीं गलती से भी झूठ बोल के भी अगर कोई आ गया, तो उसको उसी गाजे बाजे के साथ में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये झूठ बोल के आया हुआ है, बदमाश आदमी है, इसका जो प्रस्तावक था वो प्रस्तावक भी गंदा है, उसका भी प्रस्तावक था, उसको भी निकालना पड़ेगा, घात हो जाएगा। तो वो नियम नहीं जा सकता कहीं भी। वो समन संघ का सबसे जबरदस्त नियम है, केवल समन। हम कोई मजबूर और परेशान लोग नहीं है, हम मजबूत लोग हैं, और परेशान करने वाले लोग हैं, परेशान होने वाले लोग नहीं है। इसलिए ये जो जितने भी हमारे लोग ट्राई करते हैं, ये अलग अलग संगठन खोल के चलते हैं, ये सारे संगठन एक रास्ता है सभी तरह के, और ये अपने उद्देश्य तक पहुंचेंगे ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि एक धारा से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। जब तक सारे लोग नहीं मिलेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। ये अलग अलग संगठन ठीक वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया।
डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड ये खुद अपने आप को करते हैं, और रूलर किसी और को पकड़ा देते हैं। मतलब रूल करने वाला डंडा होता है उसको रूलर बोलते हैं। तो रूलर किसी और को पकड़ा देते हैं डिवाइड होने के बाद, और जिसको वो रूलर पकड़ाते हैं वो उनको फिर डंडे से हाँकता है, और वो इन पर राज करता है, वो इन पर रूल करता है। तो काम ये करते हैं डिवाइड का, और रूल इनके ऊपर कोई और करता है। अगर ये काम करें इकट्ठे होने का, तो डंडे सबके हाथ में आ जाएंगे और सब रूल करेंगे। फिर तो संघ रूल करता है, और जब संघ रूल करता है तो हर संघ ही रूल करता है, हर संघ ही। इसलिए अगर संघ समझ में आता है, तो संघ का प्रचार, संघ का प्रसार हमको तेज कर देना चाहिए। और अगर संघ समझ में नहीं आता है, तो संघ को लगातार सवाल जवाब में, तर्क वितर्क में समझते रहना चाहिए। अगर आप तर्क वितर्क करके समझते नहीं हो, तो आपका संघ में कोई इंटरेस्ट है नहीं। आप समझ चुके हो, और अगर आप इसको फैलाते नहीं हो, तो आपकी कोई इच्छा नहीं है रूलर बनने की, तो आपकी कोई इच्छा नहीं है कुछ प्राप्त करने की। आप जिसमें हैं उसमें संतुष्ट हैं, और आगे आपने तय कर लिया है कि हम तो अपना काम कर चले, बच्चे जाने, बच्चों का काम जाने, तो बच्चों की भविष्य की कोई चिंता आपको दिखाई देती नहीं है। तो आपको तय करना है, हमको तय करना है कि हमें किस रास्ते पे चलना है। सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया जो रास्ता है वो ये रास्ता है कि समन संघ के प्रचार में केवल और केवल इतना करना है कि मैं समन हूं, मैं समन हूं। बस अपनी आइडेंटिटी और अपनी पहचान, इसको दिन में 100 बार जाप करना है, मंत्र करना है। मस्तिष्क में एक एक रोम रोम में, बच्चों के में, रिश्तेदारों के में ये भर जाए कि मैं समन हूं। जीतने की गारंटी, जीतने की गारंटी। और आप कितना ही जोर लगा लो, कितने ही बैनर लगा लो, कितने ही लाउड स्पीकर चिल्ला लो, और आपके मन मस्तिष्क में अगर ये नहीं भरा है कि मैं समन हूं, तो राजनीतिक पार्टी जैसा ही काम है, तो संगठन जैसा ही काम है। आए चले गए, आए चले गए, कुछ नहीं होने वाला। संघ, संघी तो वो है जिसका रोया रोया ये कहे कि मैं समन हूं, मैं समन हूं। अगर रोआ रोआ ये ना कहे कि मैं समन हूं, तो संघी नहीं हुआ, फिर कुछ और हुआ। और विश्वास इतना, यकीन इतना पक्का हो कि अगर कब्र में भी लेटा हो तो वहां से भी आवाज आए कि मैं समन हूं। इतना विश्वास होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कैसा वीडियो दिखाए, चाहे कोई कैसा ऑडियो दिखाए, कैसी कहानी सुनाए, कुछ भी करे, तर्क कर लिया, वितर्क कर लिया, पूरी तरह से जान लिया कि मैं समण हूं, तो मैं समण हूं। फिर भी किसी को अगर लगता है कि अभी कुछ संशय बाकी है, तो बता दे कि हम क्या है और तू क्या है, तो उसी में क्लियर हो जाता, भाग जाता है आदमी। सामने वाला कहता है यार ये तो मुझसे उल्टा ही पूछ रहे हैं कि बता तू क्या है, तो भाग जाता है आदमी। तो पूछते हैं कि मैं क्या हूं, तो बोल नहीं पाता आदमी। इसलिए आज तक की हिस्ट्री में भी किसी भी समण ने ये नहीं कहा कि मैं समण नहीं हूं। वो अपने संगठन से प्रेम करता है वो अलग बात है, वो अपनी राजनीतिक पार्टी से प्रेम करता अलग बात है, पर उसके अंदर ये बीज जा चुका है कि वो समण है। बस इस बीज को खाद पानी देना है, और अपने से देना है। उसको मत याद दिलाओ सामने वाले को कि वो समण है, खुद याद करो उसके सामने कि मैं समण हूं। वो धीरे धीरे आपके टोन में चलता रहेगा। ठीक वैसे जैसे कोई आदमी कोई बहुत बढ़िया गाना गाता हो, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, और वो मस्ती में गा रहा है, तो पता चला दो लोग और चालू हो गए। और पहले तो मन मन में चालू हुए, भाई बढ़िया गाना सुरीला है तो अटैच कर गया, और मन मन में गा रहे हैं, और जैसे ही आंख बची और साइड में हुए तो जोर जोर से गाने लगे, क्योंकि पहले झिझक रहे थे यार, जो कहेगा मैं गाना गा रहा हूं तो हमारा देख के गाना गा रहा है। बस मैं समन हूं, मैं समन हूं कहेंगे, तो बाकी लोगों का मन भी अपने आप कहेगा कि मैं समन हूं, मैं समन हूं। और धीरे 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 हमारा सारा काम बन जाएगा। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। संतों को वंदना।